जय हिंद साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है साथियों। तो साथियों, देर न करते प्रश्न स्टार्ट करते। प्रश्न नंबर पहला है आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका फजल अली। फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन है? भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारत में नागरिकता किस प्रकार की है? भारत में नागरिकता किस प्रकार की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका एकल। ऑप्शन नंबर ए है आपका एकल। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका 1956। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका 22। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं सम्मिलित थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका 14। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, किस संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य बनाया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य बनाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका 13वां संविधान संशोधन। साथियों, ये लल्लन टॉप प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको सभी याद हो जाएं। किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका 56वां संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, नागरिकता से संबंधित कानून किस देश के संविधान से लिया गया है? नागरिकता से संबंधित कानून किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका इंग्लैंड। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका कनाडा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका 21वां संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, नागरिकता किस सूची का विषय है? नागरिकता किस सूची का विषय है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका संघ सूची। ऑप्शन नंबर डी है आपका संघ सूची। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, नागरिकता से संबंधित कानून का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? नागरिकता से संबंधित कानून का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका भाग 2। ऑप्शन नंबर बी है आपका भाग 2। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, शिक्षा को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत किया गया? शिक्षा को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका अनुच्छेद 21 क। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, देशीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए भारत में कितने वर्ष तक निवास करना आवश्यक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका 5।
5 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी है आपका 5 वर्ष। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी एवं संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका 92वां संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका 14 सितंबर। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका राजभाषा का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका भाग 17। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका प्रथम राजभाषा आयोग का गठन। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका 1955। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? साथियों भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका बीजे खेर। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किया गया था? भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका 7। ऑप्शन नंबर सी है आपका 7। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? साथियों राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका 61। ऑप्शन नंबर बी है आपका 61। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका 19(1) क। ऑप्शन नंबर बी है आपका 19(1) क। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका चौथा स्तंभ के नाम से किसे जाना जाता है? साथियों चौथा स्तंभ के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका प्रेस। ऑप्शन नंबर सी है आपका प्रेस। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका अनुच्छेद 21। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? साथियों संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका 100। ऑप्शन नंबर ए है आपका 100। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? साथियों मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका शिक्षा का मौलिक अधिकार कब से पूरे भारत में लागू किया गया? साथियों शिक्षा का मौलिक अधिकार कब से पूरे भारत में लागू हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका 1 अप्रैल 2010। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है? साथियों विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका 86वां संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका आपात उपबंध का वर्णन किया गया है? साथियों आपात उपबंध का वर्णन किया गया है, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका भाग 18 में। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना। साथियों राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका 1953। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका अभी तक भारतीय नागरिकता अधिनियम
1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? साथियों, अभी तक भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका 6 बार। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका मौलिक अधिकार किस भाग से संबंधित है? साथियों, मौलिक अधिकार किस भाग से संबंधित है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका भाग 3। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका आपातकालीन उपबंध किस देश से लिया गया है? साथियों, आपातकालीन उपबंध किस देश से लिया गया है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका जर्मनी। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका जो लल्लन टॉप प्रश्न है साथियों, उपाधियों का अंत वर्णित है। साथियों, उपाधियों का अंत वर्णित है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका अनुच्छेद 18 में। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका मौलिक अधिकारों का संरक्षण कहलाता है। साथियों, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कहलाता है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका ए और बी दोनों में। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। साथियों, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका संसद। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका जो बार बार एग्जाम में साथियों पूछा गया प्रश्न है साथियों, अस्पृश्यता का अंत संबंधित है। साथियों, अस्पृश्यता का अंत संबंधित है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका अनुच्छेद 17 से। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका पहला नागरिकता संशोधन बिल कब पारित किया गया? साथियों, पहला नागरिकता संशोधन बिल कब पारित किया गया? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका 1955 में। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका वर्तमान में। साथियों, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? साथियों, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका 6। साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।